इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सभी लोग चाय का आनंद ले रहे थे। तभी चेंगसाओ लैंडलॉर्ड को बोलता है ओल्ड मैन दाजी को यह चाय कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, इसलिए वो इस चाय का यहाँ पर आनंद ले रहा है। इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है मैंने सुना था कि चेंगसाओ तुम इस जगह पर वानलाओ पैलेस में किसी बिजनेस के सिलसिले में आए थे, क्योंकि मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारे पास करोड़ों टॉप ग्रेड के स्पिरिट है। क्या तुम इसी चीज का बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए थे? इस पे चेंगसाओ बोलता है मेरे पास कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है, मैंने बस आपसे मिलने के लिए मजाक किया था क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन को उधार दे सकते हैं? और आप इस बात को याद रखना कि ये सभी स्पिरिट स्टोन टॉप ग्रेड के होने चाहिए। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन दाजी और यहाँ पर लैंडलॉर्ड दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन दाजी यहाँ पर इतनी बड़ी रकम को सुनकर अकबका जाता है, जिसकी वजह से चाय उसके गर्दन में फंस जाती है और उसे यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन चेंगसाओ उसे शांत कर देता है। साथ ही यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस पे चेंगसाओ बोलता है मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूंगा, मैंने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। इस पर लैंडलॉर्ड चेंगसाओ को बताने लगता है कि हम लोगों का फैमिली बहुत ही ज्यादा छोटा है और साथ ही हम लोगों का बिजनेस भी उतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना कि तुम लोगों को लगता है, इसलिए इस चीज में मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर चेंगसाओ तुम्हारे पास पैसे की कमी है तो मैं पर्सनली तुम्हें यहाँ पर 10 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमने जो कुछ देर पहले इतनी बड़ी रकम बोली थी मैं उस चीज को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। और वो ये बोलकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी चेंगसाओ लैंडलॉर्ड को समझाने लगता है कि मेरे पास एक तीसरा रास्ता भी है जिसकी मदद से आप करोड़ों स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है चेंगसाओ क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो कि आधे महीने के अंदर में हम लोग लाखों हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को कमा सकते हैं? तो मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। इस पे चेंगसाओ बताने लगता है कि वानवाओलाओ पैलेस ने इस डांडाओ कंपटीशन के लिए अगर एक बाधा उत्पन्न कर देती है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मुझे इस कंपटीशन के विनर के बारे में पहले से ही पता है कि इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। और अगर ये खबर मैंने आप लोगों को बता दिया तो ये खबर सच में करोड़ों हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के बराबर नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें सच में इस चीज के बारे में पता है कि आखिरकार इस कंपटीशन का चैंपियन कौन है? इस पर चेंगसाओ लैंडलॉर्ड को शांत कर अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर लैंडलॉर्ड अपनी जगह पर बैठ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि यह कंपटीशन एशियंट यू वर्ल्ड के कोटा के बारे में है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग इस कंपटीशन से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस पर चेंगसाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है ना मुझे चैंपियन के बारे में पता है कि इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। इस बात को सुनकर लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम चेंगसाओ इस जगह पर बोलना क्या चाहते हो? इस पर चेंगसाओ लैंडलॉर्ड को बता देता है कि इस कंपटीशन का चैंपियन मैं हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर लैंडलॉर्ड, ओल्ड मैन दाजी और ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस कंपटीशन को चेंगसाओ जीतने वाला है, क्योंकि इस कंपटीशन ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी चेंगसाओ बोलता है लैंडलॉर्ड बस आपको मेरे ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि बैन साओ के चैंपियन बनने की संभावना 10 में से 1 तक है, इसलिए ज्यादातर लोग बैट इसी के ऊपर लगाएंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ करोड़ों हाई टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को तब तक इकट्ठा कर लेंगे। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर आराम से चाय पीने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लैंडलॉर्ड को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो चेंगसाओ को बोलता है चेंगसाओ क्या तुम आखिरकार यहाँ पर मुझसे मजाक कर रहे हो? इस पर चेंगसाओ बोलता है लैंडलॉर्ड क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है ये चीज बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है, इसलिए मैं वानलाओ पैलेस को ओपन नहीं कर सकता हूँ। तभी चेंगसाओ बोलता है मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के वानलाओ पैलेस में क्या इंक्वी मिस्ट फ्लावर है? इस बात को सुनने के बाद लैंडलॉर्ड इस लड़की को अपने पास बुला लेता है और उसके कान में यहाँ पर वह कुछ बोल देता है। इसके बाद वह चेंगसाओ को बताने लगता है कि इस बिल्डिंग में 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर मेडिसिन है, उन सब चीजों को मैं इस जगह पर लाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी चेंगसाओ लैंडलॉर्ड को रोकते हुए बोलता है लेकिन मेरे पास और 2 मेडिसिन का लिस्ट है जो कि मुझे चाहिए। लेकिन तब तक इस जगह से लैंडलॉर्ड चला गया था। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो चेंगसाओ को ग्रीट कर वह भी यहाँ से चली जाती है। इधर ओल्ड मैन दाजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है। लेकिन चेंगसाओ तो बस यहाँ पर आराम से चाय पी रहा था। लेकिन
लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड इन सभी मेडिसिन को लेकर चैंगसाओ के पास आ जाता है और इन मेडिसिन को वो चैंगसाओ को दे देता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लैंडलॉर्ड यहाँ पर साफ मना कर देता है और वो बोलता है यह चीज मेरी तरफ से उपहार है। और रही बात जो कुछ देर पहले आपने मुझसे बोला था, आप उन सब बातों को आप दोबारा से मत बोलिएगा। इस पर चैंगसाओ बोलता है बस इतना ही, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा जो तुम करना नहीं चाहते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर आपसे और एक मदद चाहिए। क्या आप इस जगह पर मेरे लिए एक रिफाइनिंग रूम तैयार कर सकते हैं? इस बात को सुनकर ओल्ड मैन दाजी के यहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर में जो बीमारी है अब उसे चैंगसाओ ठीक करने वाला होता है। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड बोलता है इस ओर आइए, और वो अपने साथ चैंगसाओ को लेकर रिफाइनिंग रूम की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोग को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड चैंगसाओ को लेकर रिफाइनिंग रूम के पास आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फर्नेस रखे हुए थे। तभी लैंडलॉर्ड चैंगसाओ को बताने लगता है कि यह फर्नेस हम लोगों के वानलाओ पैलेस का टॉप रिफाइनिंग फर्नेस है और साथ ही इसका लेवल भी बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से तुम 8 लेवल के पिल को इसके अंदर में रिफाइन कर सकते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है ठीक है। इस बात को सुनकर लैंडलॉर्ड अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी चैंगसाओ यहाँ पर अपने काम को शुरू कर देता है और वो जैसे ही यहाँ पर चुटकी बजाता है, इस फर्नेस के आसपास में जो फायर घूम रही थी वह अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, जिसे देखकर लैंडलॉर्ड और ओल्ड मैन दाजी थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर अपने ब्लू लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तभी चैंगसाओ अपने ब्लू लोटस फ्लेम को इस फर्नेस के इर्द गिर्द में फैला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इस जगह पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो इस फर्नेस के अंदर में जाने लगती है। इस चीज को देखकर लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इतना सारा 7 लेवल का एलेक्सर आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रहा है? इधर चैंगसाओ अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके पास जितने भी एलेक्सर होते हैं वो सभी बहुत ही तेजी के साथ बाहर आने लगते हैं और वो इस फर्नेस के अंदर में जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसाओ के पास इतने ज्यादा हाई ग्रेड के मेडिसिन है। इधर चैंगसाओ अभी भी अपने काम को कंटिन्यू कर फर्नेस को रिफाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर ब्लू लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से फर्नेस के इर्द गिर्द में ब्लू लोटस फ्लेम चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन चैंगसाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो यहाँ पर बहुत सारे ब्लू लोटस को समन कर लेता है और उसे इस फर्नेस के आसपास में भेज देता है, जिसे देखकर लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इस फर्नेस को कंट्रोल करने के लिए केवल 10 सांसें लगती हैं। और लैंडलॉर्ड के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।